हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपके घर में किसी भी इंसान को जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों के दर्द से अगर कोई इंसान परेशान है, तो जितना ज़रूरी है कैल्शियम की पूर्ति करना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा करना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, दूध के अंदर दो चीज़ें मिलाकर अगर आप रोजाना पीते हैं तो आपके घुटनों के दर्द की समस्या, अर्थराइटिस की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे नियम जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम और चरक संहिता के हिसाब से है। इसके साथ आपको बताया जाएगा कि ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिनको आपको दूध में मिलाकर पीना है। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो चुकी है, आपके पीठ में दर्द रहता है, गठिया वाई की समस्या हो चुकी है, कमर दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है, तो ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जिन पुरुषों को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, अंदरूनी कमजोरी महसूस होती है, उनको भी इस नुस्खे का इस्तेमाल जरूर करना है और इन साधारण से तीनों नियमों का पालन भी जरूर करना है। तो बात करते हैं पहले नियम की। आयुर्वेद का पहला नियम यही कहता है कि आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस, कमर दर्द तभी होता है जब आपकी बॉडी का लचीलापन, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। और ये लचीलापन खत्म तब होता है जब आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा रहना शुरू हो जाते हैं। तो आयुर्वेद का पहला नियम यही कहता है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, यानी कि प्योरीफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमारी इस बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपने ऐसा काम करना है जो हमारे शरीर के पांचों तत्वों को, यानी कि 5 एलिमेंट्स को शुद्ध कर दे। पानी, हवा, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। हमारे शरीर लगभग 75% पानी से बना होता है। तो आप रात को तांबे के बर्तन में पानी रखें और सुबह उसको हल्का सा गुनगुना करके उसके अंदर 2 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 चुटकी नीम का पाउडर मिलाकर पीते हैं, तो ये आपके पेट को बहुत अच्छे से साफ कर देगी और आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देगी। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में 99% बीमारियां पेट साफ न होने से पैदा होती हैं। अगर आपका पेट सुबह उठकर एक बार में साफ नहीं होता तो आप समझ लीजिए कि आपको कब्ज की समस्या है। और कब्ज की समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है जो रात को लेट सोते हैं और सुबह 8-8, 9-9 बजे उठते हैं। दोस्तों, आपको उठने के लिए अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है, बस सोने के टाइम को 9 बजे का कर दीजिए। यानी कि आपको रात को 9 बजे सोना है। 7 से 8 घंटे के अंदर हमारी नींद पूरी हो जाती है। यानी कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसके बाद जो तांबे में रखा पानी है उसको पीना है और उसे हल्का सा गर्म करके 2 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 चुटकी नीम का पाउडर मिक्स करके आपको पीना है। तो ये आपकी बॉडी को अंदर से पूरी तरह से साफ कर देगा। तो आप इसे जरूर कीजिए। दोस्तों, ये था आयुर्वेद का पहला नियम। अगर आपने इसका पालन कर लिया और रोजाना किया तो आपके घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, सुस्ती काफी हद तक दूर हो जाएगी। अब जानते हैं आयुर्वेद के दूसरे नियम के बारे में। दोस्तों, अगर आपको बहुत चिंता रहती है, स्ट्रेस रहता है, आप किसी भी काम को बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, तो कोई भी इलाज आप पर काम नहीं करेगा या फिर बहुत कम काम करेगा। तो आपको अपने स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को दूर करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। तो चलिए आपको मेडिटेशन कैसे करना है ये जान लेते हैं। स्ट्रेस को दूर करने के लिए तो सबसे पहला काम आपने अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आप प्लाथी लगाकर बैठ जाइए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आपने जोर जोर से सांस लेनी है और जोर जोर से सांस को छोड़ना है। दोस्तों, ऐसा करने से ये आपकी नस नस में ऑक्सीजन को भर देगा। अगर आप इस प्राणायाम को सुबह सुबह जल्दी उठकर, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, तो ये प्राणायाम आपकी बॉडी के लिए एक सूक्ष्म स्तर पर प्यूरिफाई का काम करेगा। तो दोस्तों, मेडिटेशन के दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, सांस को बाहर छोड़ देना है और रोक देना है, जितना टाइम तक आप बहुत आसानी से रोक सकें। ये आपके गुस्से को, एंजाइटी को और चिंता को दूर करने में मदद करेगा। दोस्तों, ये दूसरा स्टेप अकेला ही बहुत पावरफुल है। यानी कि सांस को बाहर रोक कर रखना ये चिंता को दूर करता है, अंदर खुशी लाता है, पॉजिटिवनेस को आपके अंदर लाता है। दोस्तों, तीसरे स्टेप की बात करें तो आपने क्या करना है, गहरी लंबी सांस लेनी है और गहरी लंबी सांस ही बाहर छोड़नी है। और आपने अपना ध्यान जो है वो भी सांसों के जाने और आने पर रखना है। ऐसा करने से आपके दिमाग के अंदर और फालतू के विचार नहीं आएंगे। इतना ध्यान रखिए कि इस टाइम जो आपके सांसों की गति होगी वो गहरी और लंबी होगी। यानी जोर से सांस को नहीं लेना और
जोर से सांस को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जोर से लेने वाला स्टेप सबसे पहला था। दोस्तों अब बात करते हैं आयुर्वेद के तीसरे नियम के बारे में। तीसरे नियम ये कहता है कि आपको अपने भोजन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके ऊपर कोई मैं ये नहीं लगा रही कि आपने ये भोजन करना है, ये नहीं करना। दोस्तों बस इतना ध्यान रखिए कि ऐसा भोजन करिए जो आसानी से, यानी 2 से ढाई घंटे के अंदर बहुत आसानी से पच जाए, आपके पेट के अंदर स्टोर रहकर बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स या फिर गैस को पैदा नहीं करे। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपने अपने खाने के अंदर 40% तक ऐसी वेजिटेबल या सब्जियों को शामिल करना है जो कि कच्ची हो, जिसे हम लिविंग्स वेजिटेबल कहते हैं, यानी कि जिंदा सब्जियां जिनके अंदर पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। और जो ये कच्ची सब्जियां होती हैं ये बहुत आसानी से पच भी जाती हैं। तो दोस्तों आपने अपने खाने के साथ 40% तक सैलेड और कच्ची सब्जियों को शामिल करना है और आप 60% तक पकी हुई सब्जियों को शामिल कीजिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी डिटॉक्स होती जाएगी और ये ऐसा नियम है जिसके द्वारा आपके पेट के अंदर किसी भी तरह का कोई विकार भी पैदा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो आपने दूध में मिक्स करके लेनी है और शरीर के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर देगी, शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी को पूरा कर देगी। दोस्तों अगर आपके घर में कोई भी हार्ट का पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर की किसी को समस्या है, या फिर किसी भी इंसान को डायबिटीज की समस्या है, जोड़ों का लचीलापन खत्म हो चुका है, जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, या फिर आपकी नसों में ब्लॉकेज रहती है, बुरा कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर बढ़ता है, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ रही है, आपका पाचन तंत्र कमजोर हो रहा है, आपका खून गाढ़ा हो रहा है, दोस्तों इन सभी समस्याओं को दूर कर सकती है। इसके अलावा अगर आपके बाल झड़ते हैं, आपकी स्किन पर बिल्कुल ग्लो नहीं है, तो भी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल जरूर करिए। इसके अलावा जिनके जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, उन लोगों ने इसका इस्तेमाल जरूर करना है। तो इसके लिए यहाँ मैंने क्या किया है, 1 गिलास दूध लिया है और ये दूध जो है वो गुनगुना है और गुनगुने से थोड़ा ऊपर भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ जो सबसे पहली चीज हम ले रहे हैं वो है अलसी। दोस्तों नॉर्मल अलसी है जिसे फ्लैक्स सीड कहा जाता है और यहाँ मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 1 चम्मच अलसी का पाउडर इस दूध के अंदर मिक्स कर देना है। दोस्तों इसके बाद जो दूसरी चीज है वो हम यहाँ ले रहे हैं वो है नॉर्मल अखरोट यानी कि वॉलनट। और वॉलनट यानी अखरोट के अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। दोस्तों हमने यहाँ अखरोट का भी पाउडर तैयार कर लेना है और सिर्फ हमने 1 अखरोट का ही पाउडर बनाना है और इस दूध के अंदर मिक्स कर देना है। अगर आप मिठास चाहते हैं तो इसके अंदर शहद भी मिक्स कर सकते हैं और मिश्री भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इन दोनों चीजों का सेवन नहीं करिए। सिर्फ आप ऐसे ही सिंपल दूध पी लीजिए, अखरोट और अलसी के पाउडर वाला। दोस्तों अगर आपने 11 दिन ऐसे ही पी लिया तो आपकी बॉडी में खुद फर्क दिखने लगेगा और आप इसका सेवन लंबा कितना टाइम कर सकते हैं, 1 महीना लंबा कर सकते हैं बहुत आसानी से। इतना ध्यान रखिए कि अलसी का जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, वो गर्म होती है, तो इसीलिए आपको दिन में 2 से 3 बार सौंफ चबानी है। 1-1 चम्मच सौंफ लीजिए और मुंह में रख लीजिए और चबाते रहिए। ऐसा करने से जो इसकी गर्म प्रकृति है वो आपकी बॉडी पर असर नहीं करेगी, लेकिन आपको सारे हेल्थ बेनिफिट्स जरूर देगी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी। आप उन तीनों नियमों का पालन करके, इसके अलावा इस नुस्खे का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी में, अपने जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी भर सकते हैं और अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं और हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।